हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। जब एसिड और बेस में वाटर मिलाया जाता है तो वहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है और क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है 2.10 टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। हमें एक बीकर में 10 ml वाटर लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड swirl द बीकर स्लोली। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ कंसनट्रेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें बिल्कुल प्योर शुद्ध H2SO4 लेना है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर डाइल्यूट लिखा होता तो फिर हम H2SO4 का वाटर सॉल्यूशन लेते, ठीक है। तो वाटर तो हमने पहले से इसमें बीकर में ले लिया है, फिर हम उसमें कुछ बूंदे डालते हैं H2SO4 की और उसको बीकर को थोड़ा सा हिलाते हैं स्लोली। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को टच करके देखो। इज़ देयर चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको वहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज देखने को मिलता है। इज़ दिस एन एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपने चैप्टर फर्स्ट में एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ रखा है। एक्जोथर्मिक मीन्स जहाँ पर हीट या एनर्जी इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, वो एक्जोथर्मिक है। और जहाँ पर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। यही एक्टिविटी आपको दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो भी अवेलेबल बेस है आपका उसके साथ करनी है और आपके ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। उससे पहले हम इस यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, फिगर 2.5, इसको समझ लेते हैं। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड एंड बेसिस। देखिए एसिड और बेस के जो कंसनट्रेटेड हमारे पास बोटल्स होती है लैब के अंदर, उनके ऊपर ऐसा साइन लगा होता है। तो इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इनको आपको डायरेक्टली या तो नीचे नहीं गिराना है फर्श पर या वॉश बेसिन में डायरेक्ट नहीं डालना है और नहीं इनको आपको हाथ पर लगाना है, बिकॉज दे आर हाईली कोरोसिव एंड दे कैन डैमेज आवर स्किन। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक वन। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक। तो जब हम किसी भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर हम वाटर डालते हैं, तो वो प्रोसेस कैसी होती है, एक्जोथर्मिक होती है। जब हम बीकर को नीचे से टच करके देखेंगे तो वो हमें थोड़ा गर्म महसूस होगा, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पर ये हमारे एक अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन कंसनट्रेटेड एसिड और बेसेस आर डाइल्यूटेड, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस आर दीज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दे आर एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इंक्रीज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस व्हेन एसिड और bases are dissolved in water. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid और sulfuric acid with water. तो ये जो एसिड होते हैं इनको वाटर में मिक्स करते समय हमें कुछ केयर भी रखनी चाहिए, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। तो एसिड को हम पानी में मिलाते हैं बूंद बूंद करके धीरे धीरे, और उसको हम लगातार हिलाते भी रहते हैं। ए वाटर इज एडेड टू अ कंसनट्रेटेड acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. ना यदि हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर डालेंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, एसिड डालना है वाटर के अंदर, लेकिन यदि हम एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, क्योंकि ये एकदम तेज़ी से वहाँ प्रोसेस होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, और वहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है वो बाहर आ सकता है और वो हमें बर्न कर सकता है, हमारी स्किन को जला सकता है। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास कंटेनर, वह भी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसकी वजह से ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5। अभी हमने जो ऊपर डायग्राम देखा है वार्निंग साइन, उसको देखिए। ऑन the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets। ठीक है, तो ये कोई भी कंसनट्रेटेड जो हमारे एसिड या बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट्स गोलियां होती हैं, उनकी बॉटल्स के ऊपर ऐसे साइन होते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम।
जब हम किसी भी एसिड या बेस में वाटर मिलाते हैं या उनको वाटर में मिलाते हैं तो वहाँ पर H3O और OH, हमें पता है हाइड्रोनियम प्लस आयंस जो होते हैं वो एसिड देते हैं और OH माइनस आयन बेस देते हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, उनका जो घनत्व होता है उसमें कमी आती है। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, और इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, और देन हमारा एसिड या बेस क्या कहलाएगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट NaOH। नाउ वी विल स्टडी सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इन टेक्स्ट बुक। यहाँ पर जो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी समझना और सॉल्व करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन से भी दे दिए जाते हैं, और थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को जो भी दी गई हैं टेक्स्ट बुक में, उनको ज़रूर सॉल्व करें। तो नाउ वी विल गो थ्रू फर्स्ट क्वेश्चन। First question is, why do HCl, HNO3, etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character? तो हमने पहले एक्टिविटी में इसको पढ़ा है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो जैसे HCl, HNO3 वो आयोनिक होते हैं, जिस कारण से वो आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होकर वाटर सॉल्यूशन में अपना एसिडिक बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन जो एल्कोहल और ग्लूकोज होते हैं ना, इनमें भी हाइड्रोजन एटम तो होता है। एल्कोहल का फॉर्मूला हमारा होता है C2H5OH, जो एक इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है और ये भी एक एल्कोहल है। ग्लूकोज होता है हमारा C6H12O6, है ना। अब हाइड्रोजन तो इनमें भी है, ठीक है, इसमें OH है और इसमें H है, तो हाइड्रोजन तो इनमें भी होता है, लेकिन ये हमारा एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट आयोनाइज, है ना, ये आयोनाइज नहीं होते हैं, ये आयंस में नहीं टूटते हैं। हमारे एसिड HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह आयंस में टूटते हैं। H3O प्लस आयंस NOH माइनस आयंस रिलीज करते हैं, इस वजह से वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं। लेकिन एल्कोहल एंड ग्लूकोज आर एक्चुअली कोवेलेंट कंपाउंड। ये किस तरह के कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, इस वजह से ये हमारे आयंस में नहीं टूटते हैं और ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो एसिड होते हैं उनके जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, हम जलीय विलयन बनाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, विद्युत का चालन करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि हमारे जो एसिड होते हैं वो H3O प्लस एंड OH माइनस आयन रिलीज करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ये भी हमने एक्टिविटी में देखा था कि जब ड्राई HCl गैस इवॉल्व होती है तो वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्राई HCl गैस डज नॉट आयोनाइज ना, उसको वहाँ पर वाटर मीडियम नहीं मिलता है, इसलिए वो आयोनाइज नहीं हो पाती है, इसलिए वो अपना एसिडिक करेक्टर शो नहीं कर पाती है ड्राई लिटमस पेपर के साथ। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid, है ना। जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये हमें कहा जाता है, ऐसा हमें सलाह दी जाती है, रिकमेंड किया जाता है कि वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना है, ठीक है। पहले हमें बीकर में क्या लेना है, वाटर लेना है, फिर उसमें बूंद बूंद करके हमें एसिड डालना है या बेस डालना है, और वाटर को हमें एसिड में नहीं मिलाना होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट कैन स्प्लैश आउट एंड बर्न्स आवर स्किन, सो इट इज एडवाइज्ड और रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम किसी सॉल्यूशन है हमारे पास कोई एसिड का, यदि हम उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, यानी कि उसमें और ज़्यादा हम वाटर ऐड करते हैं, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं उसके कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे H3O प्लस आयन्स हैं वो उसमें उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। अगर मात्रा बढ़ती है तो हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। इतना सा इसका आंसर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। नाउ वी विल गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 6।
How is the concentration of hydroxide ion affected when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? ये कह रहा है कि आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तो यदि आप इसमें और ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिजोल्व्ड, है ना, इसमें हम वाटर नहीं डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, बेस, इसमें हम और ज़्यादा बेस डाल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डाल रहे हैं, तो OH के जो आयंस होते हैं उसमें सॉल्यूशन के अंदर वो कैसे अफेक्टेड होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बेस डालने पर हमारा जो डाइल्यूशन है वो कम होगा और OH की जो कंसंट्रेशन है, OH माइनस की, है ना, हाइड्रोक्साइड आयंस की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस विल डिक्रीज व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन। जब भी हम एसिड या बेस की बात करते हैं तो हमारे पास कई तरह के एसिड और कई तरह के बेस होते हैं। तो इनमें कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं, है ना, इसी तरह से कुछ बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ बेस वीक होते हैं। तो हम उन सॉल्यूशंस की बात करते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, या फिर हम किस स्केल से उसका पता लगाएंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। वी नो दैट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, है ना, हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है, 3 तरह के इंडिकेटर्स, हमारे नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। नाउ अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि we have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of H plus और OH माइनस आयंस इन अ सॉल्यूशन। और इसके बाद हमने एसिड और बेस के डाइल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है और ये भी समझा है कि किस तरह से H प्लस आयंस OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन? क्या हम मात्रात्मक रूप से, क्वान्टिटेटिवली मतलब क्या हम इसका पता लगा सकते हैं कि दिए गए सॉल्यूशन में H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, कितना अमाउंट उनका प्रेजेंट है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज? क्या हम ये भी जज कर सकते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स shows different colors at different concentration of hydrogen ions in a solution। तो ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, तो ये हमें कई सारे कलर भी शो करेगा। और कैसे शो करेगा? एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, है ना। अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब वो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा और उसमें कुछ और कलर आएगा, और अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो उसमें कुछ और कलर आएगा। इस तरह से वो मैं इंडिकेट करता है। इसके बारे में मैं आपको अलग से बता देता हूँ, इसकी जो कलर रेंज है वो किस तरह से काम करती है। यहाँ पर हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर की जो रेंज है, कलर रेंज, वो दे रखी है। यदि कोई सॉल्यूशन हमारा वेरी एसिडिक है तो उसमें हमारे बिल्कुल रेड कलर आता है, थोड़ा कम एसिडिक है पिंक आता है, उससे कम है ऑरेंज आता है, 20 येलो, ग्रीन, है ना। और अगर बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिड है ना ही बेस है, वो अगर बिल्कुल न्यूट्रल है तो उसका कलर आ जाता है ग्रीन, ठीक है। इसी तरह से ग्रीन से डार्क ग्रीन होता हुआ और टर्क्योइज, पेल ब्लू, ब्लू, डार्क ब्लू, वायलेट और पर्पल हो जाता है। कब? जब सॉल्यूशन हमारा वेरी एल्केलाइन हो जाता है, एकदम बेसिक हो जाता है, तो उसका कलर वायलेट या पर्पल आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कई तरह की कलर रेंज शो करता है और इस पर आधारित कई क्वेश्चन MCQs बन जाते हैं। तो आप इनको कलर्स को ज़रूर नोट कर लें कि जो जैसे बनाया गया है ना, आप इसी तरह से एक स्केल अपने नोटबुक में बना लें। नीचे यहाँ पर pH रेंज भी दे रखी है ना। pH के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। pH क्या होता है? तो यहाँ पर pH 1 2 3 4 5 6 7 pH वाला हमारा न्यूट्रल होता है। 1 to 6.9 तक हमारे सभी एसिड होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से 14 तक हमारे सभी बेस होते हैं। ये pH क्या होता है इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। अभी आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है UI, इसके बारे में अभी आपको ये टेबल बनानी है। ओके,
हम फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कई तरह के कलर शो करता है अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ। तो आपने देखा है कि यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा और उसमें बिल्कुल रेड कलर आएगा, और जैसे जैसे कम होता जाएगा कलर चेंज होता जाएगा। द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। इसी तरह से एक पीएच स्केल भी हमारा डेवलप हुआ है, या पीएच स्केल से एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को मेजर किया जाता है। द पी इन पीएच स्केल स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर, है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है पीएच की वो पोटेंस हाइड्रोनियम आयन होती है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। तो उसी से ये हाइड्रोनियम आयन के पावर से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीएच स्केल। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्केलाइन। तो हम पीएच स्केल में हमारा जो पीएच मीटर होता है वह 0 से 14 तक मेजरिंग करता है। पीएच शुड बी thought to of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। तो जो pH होता है वो हमें डायरेक्टली, है ना, एकदम डायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज़ द पीएच वैल्यू। इसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा, है ना। हमने शुरू में पढ़ा भी, मैंने पीएच इस उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी आपको दिखाया है पीएच वैल्यूज़। तो उसमें अगर 0 या 1 होता है तो वो हाईली एसिडिक होता है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है 1 2 3 4 5 उसमें बेसिक करेक्टर बढ़ता है, एसिडिक करेक्टर कम होता जाता है। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। न्यूट्रल का अर्थ होता है उदासीन, ना, जिसमें ना तो एसिडिक करेक्टर होते हैं ना बेसिक, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल सॉल्यूशन। और उसका पीएच कितना होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट 7.0। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। और जो 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन होते हैं, है ना, वे सभी कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू 7.1 से आगे बढ़ती है 14 तक, तो वहाँ पर हमें बेसिक करेक्टर्स में इंक्रीजिंग देखने को मिलती है, मतलब OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दैट इज़ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। तो यहाँ पर हमारी एल्कली की या बेसेज जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जनरली पेपर इम्प्रेग्नेंट विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। मीन्स हमारे जैसे लिटमस पेपर होता है उसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी एक पेपर होता है, उसको हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसमें जो कलर आ जाता है उसको हम एक स्ट्रिप के साथ मैच करते हैं, और स्ट्रिप पर जो हमारी जैसे हमने अभी स्टडी की है यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप, उसी से मैच करते हैं और फिर हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या बेसिक है। नाउ यहाँ पर एक पीएच स्केल दिखाया गया है। वेरिएशन ऑफ pH विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस एक्वस आयंस। ठीक है, तो ये pH रेंज होती है हमारी 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 बीच में हमारे 7 है, तो 7 पर अगर कोई सॉल्यूशन आता है तो कैसा होता है? न्यूट्रल। 0 से लेकर 6.9 तक हमारे यदि pH आती है किसी भी सॉल्यूशन की तो वह सब कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? वो ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसके pH 0 के जितनी पास होगी, है ना। जैसे जैसे वो 7 के पास आता जाएगा उसकी हाइड्रोजन आयन की, देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन शो कर रखी है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो उसका एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी कम होती जा रही है, और 7 पर आकर वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस दोनों के आयन्स जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, इसलिए वो न्यूट्रल कहलाते हैं। देन जैसे जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी और OH की बढ़ती जाएगी, देखिए ये यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में दिखा रखा है, तो OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जिसका pH 14 होगा। इसी तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? जिसका pH 0 या 1 होगा। ठीक है, तो ये भी आपको pH स्केल अपनी नोटबुक में बनानी है,
और पीएच की फुल फॉर्म भी लिखनी है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पर वही हमारी पीएच वाली कलर स्ट्रिप दिखाई गई है जिसको हम मैच करते हैं पीएच पेपर के साथ। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर वाली स्ट्रिप है। 7 पर हमने देखा था हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है ना। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की ही हमारी एक तरह से स्ट्रिप है जिसको हम मैच करके देखते हैं, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम उसका पीएच डिटरमाइन करते हैं कि दिए गए सॉल्यूशन का पीएच क्या है और वह एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। तो देखिए हमारे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस मतलब हमारे जो स्टोमक होता है उसके अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसमें HCl होता है, ठीक है। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके अलावा हमारे वहाँ पर कुछ और पदार्थ भी रिलीज होते हैं जैसे कि म्यूकस एंड प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक पेप्सिन। तो HCl की वजह से गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है? 1। यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो बहुत एसिडिक होता है। उसके अलावा लेमन जूस है, उसका pH होता है 2.2। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो ज़्यादा एसिडिक है लेमन जूस से, ठीक है। या इन कह लो कि HCl इज़ मोर एसिडिक इन नेचर देन द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस, ठीक। अब हमारा प्योर वाटर होता है, उसका pH जनरली 7 होता है, लेकिन हम प्योर वाटर नहीं पीते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक होता है। और हमारा जो ब्लड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज द pH ऑफ आवर ब्लड। इसी तरह से pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस भी पूछ लिया जाता है। तो pH रेंज होती है 7.4, हमारे ब्लड में 7.4 स्लाइटली बेसिक हमारा pH होता है ब्लड का, ठीक। देन हमारे जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है जिसको हम एसिडिटी होने पर यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें सॉल्यूशन होता है MgOH का, और ट्वाइस का इसमें सॉल्यूशन होता है जिसको हम एसिडिटी होने पर यूज करते हैं। इसका pH 10 के लगभग होता है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन दे रखा है, इसका pH 14 होता है। तो आपको इनको भी जानना है और नोट करना है कि इसका pH कितना होता है, ओके। The strength of acid and bases depends on the number of H plus ions and OH minus ion produced respectively। तो कोई भी एसिड या बेस है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती, वो कितना ज़्यादा एसिड है या कितना ज़्यादा बेसिक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस पर ही डिपेंड करता है। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions। यदि हम दो एसिड लेते हैं, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड, दोनों की समान मात्रा लेते हैं या उनका समान हम कंसंट्रेशन बनाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे 1 ml दोनों तरह के एसिड ले लिए और उनको 9 ml वाटर में हमने सॉल्यूशन बनाया, तो उनका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा। देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, लेकिन उनके जो आयन प्रोड्यूस करने की क्षमता होगी या दोनों सॉल्यूशन का pH होगा वो अलग अलग होगा। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे एसिड जो ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज कर पाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाते हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। और ऐसे एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कम देते हैं, कम रिलीज करते हैं, कम डिसोसिएट होते हैं या कम आयोनाइज होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वीक एसिड कहलाते हैं। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेज आर। तो इस तरह से क्या आप बता सकते हो कि वीक स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस क्या होंगे? तो स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे वो बेसेज आ जाएंगे जो OH माइनस आयंस ज़्यादा रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और वीक बेस वो हो जाएंगे जो OH माइनस आयंस कम रिलीज करते हैं किसमें? हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके आगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन, ओके, थैंक यू।